हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ दो सवाल लेकर। मिक्सचर एलिगेशन के सिमिलर कॉन्सेप्ट पे दो सवाल हैं। अच्छे सवाल हैं। कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा आपको, फिर आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते के साथ कैसे बनाएंगे एक सेकंड में। कहने का मतलब कैलकुलेशन अगर आपके हाथ में है, कैलकुलेशन पे आपका कंट्रोल है, तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखेंगे, टिक मार के निकल देंगे। देखिए कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। कह रहा है एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, उसमें से 5 लीटर निकालकर पानी डाल दिया गया है। मतलब 5 लीटर दूध निकाला, बदले में पानी डाल दिया, मिक्सचर बन गया दूध पानी का। फिर से उसमें 5 लीटर निकाला मिक्सचर और 5 लीटर पानी डाल दिया। और इस तरह देखा जाता है कि 2 बार ऐसा करने पे जो रेशियो होता है वो 64 और 17 का होता है। किसका किसका? दूध और पानी का। आपसे सवाल यही कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में दूध कितना था। पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर इसको क्वेश्चन बना दूंगा, क्योंकि इसका आंसर आपका क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। अगर आप ट्रिकी पे जाना चाहते हैं, जो बच्चे पहले से जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, उनको बता दे रहा हूं कि इसको कैसे बनाएंगे आप। ये 64 अभी दूध है, पहले दूध कितना था, तो दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया टोटल जो मिक्सचर था वही तो सारा दूध था, 81 था। मतलब 81 से 64 हो गया 2 बार में, तो 9 से 8 हुआ होगा एक बार में। 1/9 आपका दूध निकाला गया था। या कहिए कि 1 यूनिट अगर निकाला गया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 लीटर, तो आपका शुरुआत में 9 लीटर थी, तो 9 × 45 लीटर का वो पूरा दूध का पैकेट था। दूध का स्टार्टिंग जितना दूध आपने लिया था वो था। अब कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आखिर इसको कैसे क्यों करते हैं, कैसे आता है। देखिए आप कोई भी एक मिक्सचर ले लीजिए, ए और बी, 2 टाइप के लिक्विड का एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी है। अब एक्स क्वांटिटी या एक्स लीटर आपको, एक्स यूनिट आपको निकालना है, मिक्सचर निकालना है। तो जब मिक्सचर निकालेंगे तो एक्स निकालेंगे, तो दोनों मिलाकर एक्स निकलेगा। मतलब ये अपने अनुसार निकलेगा और ये अपने अनुसार निकलेगा। तो कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे सर x/a+b निकलेगा। टोटल मिक्सचर अगर a+b है, उसमें से x निकाल रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या निकलेगा पूरे मिक्सचर का? इतना। मतलब ये भी निकलेगा इतना और ये भी निकलेगा इतना। अगर समझ पा रहे हैं तो आप कहेंगे x/a+b यहां से निकल जाएगा। टोटल मिक्सचर a+b, तो a+b में से x निकला, तो एक में से कितना निकलेगा? x/a+b। तो a में से कितना निकलेगा? a गुना x/a+b। इसी तरह से ये कितना निकलेगा आपको? b/bx/a+b। ये दोनों निकलेगा। अब देखिए ये बचा कितना, तो आप कहेंगे कि सर ये कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे x - a 1 - x/a+b बच गया। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तो फिर से मिक्सचर में जितना निकाले हैं टोटल मिक्सचर उतना इसमें डालेंगे। मतलब एक साइड करेंगे तो ऐड करेंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? ये ax/a+b, ax/a+b। ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इतने से। क्यों बढ़ेगा? आप ओवरऑल देखिए कि ये a था, ये b, ये निकला कितना ओवरऑल? ax/a+b। तो इतना ही पानी दूसरा जो लिक्विड है। मतलब कहने का कि आप जब मिक्सचर निकालेंगे तो ये मिक्सचर भी निकला होगा, ये मिक्सचर भी निकला होगा। जब आप वापस उसमें डालेंगे होंगे सिर्फ बी मिक्सचर, तो बी मिक्सचर कितना डाले होंगे? पहले तो जितना निकाला था उतना डालने का मतलब हुआ कि इसके ये लिक्विड जितना निकला था उसके बराबर बी डाले होंगे। फिर बी जितना निकला था उसके बराबर भी बी डालेंगे। तो बी जितना निकला था उतना तो आपने डाल दिया, बी जैसे का तैसे रह गया। जो ज्यादा डला है वो ये जितना निकला उतना ही ज्यादा डला है। इसलिए डायरेक्टली मैंने इसको आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि ये जितना निकला है उतना ही उसी के बदले में ज्यादा बी डलाया है, तो बी इतना हो गया। ये एक बार की कहानी, जब x लीटर हम निकाल रहे थे। अगली बार फिर से इसके बाद हम 22 लीटर निकाल लेते हैं या 22 यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आप इतना है। अब बताइए टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल जितना निकाला था उतना ही डाल दिया है। इसका मतलब टोटल अभी भी कितना है? a+b है। आप ऐड करके देख सकते हैं। क्लियर? तो अगर a+b टोटल है तो a+b ये कितना निकलेगा? जितना है 22 लीटर हम निकाल रहे हैं, तो जितना है उसका 22 गुना, इतना आपका निकल जाएगा। देखिए इसमें भी क्या किया था? जितना था उसका x गुना बटा a+b। जो फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं इसका 1/b, इतना ही फ्रैक्शन निकलता है दोनों का। तो ये इतना था तो इतना 22/a+b, और ये कितना निकल जाएगा? ये भी उतना ही निकल जाएगा। इसको हम रहने देते हैं क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है। अब देखिए कि बचा कितना, इतना तो निकल गया, तो इन दोनों का आप माइनस कीजिए तो कितना बचा?
आप एलसीएम ले लीजिए, कॉमन बाहर कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कॉमन आपके पास ये कॉमन आ गया है। अब बचा कितना, तो यहाँ देखिए 1 बचा है, यहाँ से सारा कॉमन आ गया है। यहाँ कितना बचा है, इतना बचा है। आप देख रहे होंगे कि जब इनिशियल में हमने ए अमाउंट लेकर चला था, इनिशियल में हमारे पास ए अमाउंट था, एक बार जब x निकाल कर b को वाला x ही डाल दिया, मतलब ये निकाला और ये डाल, दोनों मिक्सर निकाला और b डाल दिया, तो हमारे पास जो बचा वो इतना बच गया। अगली बार मैंने y निकाला मिक्सर का और b y का डाल दिया, तो फिर कितना हो गया टोटल, ये इतना हो गया। अगर मान लीजिए द्वारा भी x ही निकालते, अगर यहाँ x ही होता तो इसको डायरेक्टली हम ना लिख करके इसको स्क्वायर कर सकते थे। ठीक, अब इसको देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी जो कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जो रट चुके हैं इस चीज़ को, जो पूरे अच्छे से दिमाग में बैठा चुके हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको ये कुछ हैं स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट किए होंगे, जिनको दिक्कत हो रही है इस तरह के सवाल में, उनको समझने में दिक्कत होगी। देखिए ए था स्टार्टिंग में, आपने x निकाला तो वो x बटा a प्लस बी बच गया। कितना बच गया, 1 माइनस एक्स बटा a प्लस बी का a गुना। इतना एक बार में हो गया, 2 बार में बात करेंगे तो इतना हो गया, 3 बार में बात करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। ये कौन सा वैल्यू है, ये कौन सा अमाउंट है, फाइनल बचा हुआ अमाउंट। शुरुआत में आपने ए लिया था, ए से अब वो बेचारा इतना ही बचा है। कितने बार में, 2 बार में। अब देखिएगा ए लिया था, 2 बार में इतना ही बचा है। पहले एक बार का समझा दे रहा हूं, ए लिया था, इतना ही बेचारा बचा है एक बार में। इसका मतलब इसको जरा कंपेयर कीजिए तो देखिएगा कि ए से ए कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो यहाँ 1 से कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट किया तो 1 से 1 माइनस एक्स बटा ए प्लस बी बचा है। ए प्लस बी को इधर लेकर जा रहा हूँ तो ए प्लस बी से कितना हो गया, यहाँ एलसीएम ले लिया है तो ए प्लस बी माइनस एक्स। पहले ए प्लस बी था, अब आपने एक्स निकाल दिया, इतना बचा। ये जो इनिशियल क्वांटिटी टोटल थी, ये जो इनिशियल क्वांटिटी टोटल थी, और ये क्या है आपका जो बची हुई क्वांटिटी है एक बार निकालने के बाद। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो भी आपका यहाँ 1 से ये क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता, और ये स्क्वायर होता तो ये इस पे भी स्क्वायर आता और इस पे भी स्क्वायर आता, तो ये स्क्वायर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता। अब इस सवाल को हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 64 से 17 हो गया है। देखिए क्वेश्चन 64 से 17 हो गया है, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, तो आप याद कीजिए, आप जितने बार मिक्सचर निकालते हैं उतने बार वापस सब डाल देते हैं, मतलब मिक्सचर का जो फाइनल क्वांटिटी टोटल होगा वही स्टार्टिंग में रहा होगा। मतलब टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 64 प्लस 17 मतलब 81। आपका जो ये मिल्क है, शुरू में टोटल मिल्क था, तो अगर शुरू में 81 यूनिट का मिल्क था तो 2 बार हाथ से होने के बाद क्या हुआ, ये 81 से 64 हो गया। मतलब अगर हादसा एक ही बार होता, आप एक ही बार निकालते तो ये 9 से कितना होता, 8 होता, मतलब 1 यूनिट ही माइनस होता। और आपको बोल रहा है 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, तो आप बताइए शुरू में कितनी क्वांटिटी थी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, इसका मतलब शुरू में क्वांटिटी कितनी थी, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 45 लीटर। आप ये मत दिमाग लगाइएगा कि सर 45 लीटर अगर क्वांटिटी शुरू में थी तो फिर ये 64 और 17 ये रेशियो है, ये क्वांटिटी नहीं है, ध्यान देना ये रेशियो है। एक सिमिलर सवाल और ले रहा हूं, इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन हमेशा जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो इसी तरीके से घुमाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सेम टाइप का है, थोड़ा सा फोन लॉक हो गया है। करेक्ट वेसल है जिसमें ऑक्सीजन O2 और N2 दोनों मौजूद है। क्वांटिटी ऑफ O2 इज 60%, 60% क्वांटिटी ऑफ O2 का है। सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय N2, दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर, नाउ द क्वांटिटी ऑफ O2 इज 9%। ये इसको मिक्सचर को निकाला गया, बदले में N2 डाला गया है। आपको हमेशा किस पे वर्क करना है, जो सिर्फ निकल रहा है, जो घट रहा है सिर्फ। ये बोल रहा है बेचारे कि इतनी घटित, मतलब इतने बार इसके ऊपर अत्याचार हुआ, ये घटकर क्या हो गया है, 9% रह गया। और ये अत्याचार कितने बार हुआ है, 2 बार। 2 बार में 16% से 9% हुआ, मतलब एक बार में रेशियो की बात कर रहा हूं तो 4 से 3 हुआ होगा। क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, तो एक बार में क्या हो गया, 4 से 3 हो गया। बताइए कितना निकल गया, तो कहेंगे सर 1 निकला। कितने से, 4 से, तो 100 से कितना निकल जाएगा, 25।
मतलब 25% उसका बार बार निकाल लिया जा रहा था। आपसे सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच इज टेकन आउट। तो अच्छा, इसमें कुछ दिया हुआ है भी, कह रहा इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 8 लीटर, टोटल 8 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है, तो 25% मिक्सचर से निकाल लिया गया है, मतलब कितना निकाला गया होगा मिक्सचर से? 2। क्लियर? समझ रहे हैं? ये देखिए 4 लीटर मिक्स 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट से कितना निकाला गया है? 1, और ये बचा कितना? 3। शुरुआत में 4 था, अगर शुरुआत में 8 होता तो कितना निकाला जाता? 2। सवाल यही कर रहा है शुरुआत में कितना लीटर है? 8 लीटर है, तो कोई बात ना, 8 लीटर है तो 2 लीटर निकला है उसका मतलब। क्लियर? देखिए आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।